हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। वो दरअसल एक स्टोरी वीडियो है जो हॉलीवुड मूवी की स्टोरी है और ये बेस है एक 3 बंदों के ऊपर जो 3 प्रिजनर्स जेल से फरार हो जाते हैं और उनके साथ आगे क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को मस्ट लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कैदी हैं, हर 3 कैदियों को एक ही जंजीर के साथ बांधा गया है। इनमें से 3 होते हैं एवरेट, पेट और डेल्मर। ये तीनों यहाँ से भागने का फैसला कर चुके हैं। जल्दी ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि ये सब के सब एक ही जंजीर से बंधे हुए हैं। जेल से भागने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि इन्हें खजाने के बारे में पता है और ये उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। इनके सामने रेलवे का एक ट्रैक आता है और तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आती है। ये तीनों के तीनों ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एवरेट ट्रेन पर चढ़ जाता है जहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहता है कि तुम में से कोई हमारी जंजीरों को काट सकता है। उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि उसके दोनों साथी अब भी नीचे हैं जो ट्रेन नहीं पकड़ पाते। जंजीर से बंधे होने की वजह से वो भी ट्रेन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तब ये देखते हैं कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रॉली आ रही है, इसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है। हालांकि इन तीनों ने कैदियों के कपड़े पहने हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें खराब होती है। ये एक ब्लाइंड मैन है। ये उसकी ट्रॉली के ऊपर बैठ जाते हैं। ब्लाइंड मैन कहता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जा रहे हो। जल्दी तुम्हें मंजिल के साथ कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो जल्दी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इन तीनों को लगता है कि अब इन्हें खजाना मिलने वाला है। ये ईश्वर का एक संकेत है, पर सबसे पहले इन्हें अपनी जंजीरों को काट कर एक दूसरे से अलग होना होगा। इसीलिए पेट के कजन के घर जाते हैं जो इनकी जंजीरों को काट देता है। रात को वो इन्हें खाना खिलाता है और जब ये सो रहे होते हैं तभी बाहर से इन्हें आवाज आती है। इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। दरअसल पेट के कजन ने उसे धोखा दिया है। उसने इनाम के लालच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है। ये तीनों के तीनों एक अस्तबल में सो रहे होते हैं। पुलिस इन्हें बाहर निकालने के लिए उसमें आग लगा देती है, और इससे पहले कि इन्हें मजबूरी में वहां से बाहर निकलना पड़ता, पेट के कजन का बेटा वहां पर गाड़ी लेकर आता है, जिस गाड़ी में बैठकर ये तीनों के तीनों वहां से भाग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये सब के सब मारे जा चुके हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पेट अपने कजन के बेटे को घर वापस भेज देता है और अब इन्हें गाड़ी ठीक करने के लिए एक पार्ट की जरूरत है। जब ये उस पार्ट को लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो पार्ट 4 हफ्तों के बाद आएगा, पर ये इतना वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते। दरअसल इन्हें पता चला होता है कि जहाँ पर खजाना दबा हुआ है वहाँ 4 दिनों के बाद डैम का काम शुरू होने वाला है, यानी कि 4 दिनों में इन्हें उस जगह पहुँचना होगा। एवरेट कहता है कि मैंने तुम्हारे कजन के घर से सोने की एक घड़ी चुराई है। इस घड़ी को बेचकर हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पेट कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। दरअसल उसे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और तभी बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर इनके आसपास से गुजरने लगते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। ये उनका पीछा करते हैं। वो सब के सब लेक के किनारे जाते हैं, जहां पर एक एक करके वो लेक में डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। दरअसल उन सब के लिए ये लेक बहुत ही पवित्र है। पेट भी उनके साथ लेक में डुबकी लगाता है, जबकि एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बालों का स्टाइल खराब नहीं करना। उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। और अब ये सोने की घड़ी को बेचकर गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनसे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। ये उसे लिफ्ट दे देते हैं। वो बताता है कि मेरा नाम टॉमी है, मैं बोस्टन के क्लब में जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने पर $10 मिलते हैं। दरअसल ये एक म्यूजिशियन होता है। ये सुनकर ये तीनों फैसला करते हैं कि ये भी उस क्लब में जाएंगे। अभी उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां का ओनर बताता है कि तुम्हें पुराने यानी कि विंटेज गाने गाने होंगे और जो भी कमाई होगी उसमें से $10 मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये भी तीनों परफॉर्म करना शुरू करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस को सब बहुत पसंद करते हैं, जिसके बाद इन्हें $10 मिल जाते हैं।
रात को जब ये अपनी कॉटेज के बाहर बैठकर खजाना मिलने के बाद अपनी आगे की प्लानिंग को तय कर रहे होते हैं, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। ये तीनों के तीनों छुप जाते हैं। दरअसल पुलिस को पता चल गया होता है कि ये अब भी जिंदा हैं और इस वक्त कॉटेज के अंदर हैं, इसीलिए वो कॉटेज में आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से इनकी किस्मत इनके साथ होती है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉटेज के बाहर थे, लेकिन कॉटेज के अंदर इन तीनों की गाड़ी जल चुकी है, इसीलिए अब इन्हें यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर से पैसे बाहर उड़ रहे होते हैं। वो आदमी इनको देखकर गाड़ी रोक लेता है, क्योंकि वो इन तीनों को पहले से जानता है, ये भी एक क्रिमिनल है। वो इन तीनों को लिफ्ट देता है और अब ये तीनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो एवरेट से कहता है कि तुम गाड़ी का स्टीयरिंग संभालो, और जब एवरेट गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालता है तो गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाता है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और अब ये चारों के चारों गाड़ी लेकर यहाँ से सीधा सिटी में एक बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक को भी लूट लेते हैं। अब रात को जब ये चारों के चारों बैठे होते हैं तो वो आदमी जिसने इन तीनों को लिफ्ट दी थी वो कहता है कि मैं इस काम से बोर हो चुका हूँ, मैं एक काम बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं हमें उस क्लब के ओनर को दिखाया जाता है जहां पर इन तीनों ने परफॉर्म किया था। वहां पर उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो बार बार इनकी परफॉर्मेंस को, जो इन तीनों ने वहां पर परफॉर्म किया था, उसकी डिमांड कर रहे होते हैं। इसीलिए क्लब का ओनर अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ उन तीनों को ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि कोई और क्लब उन तीनों को साइन कर ले। वहीं इन तीनों को दिखाया जाता है अब इनके पास कुछ पैसे हैं। ये एक शॉप में जाते हैं जहां से एवरेट अपने बालों को सेट करने के लिए एक जेल खरीदता है, लेकिन साथ ही शॉप के बाहर जो गाड़ी होती है ये उस गाड़ी को चुरा कर वहां से निकल जाते हैं। और जब ये जंगल के बीचों बीच होते हैं तभी इन्हें लड़कियों के गाने की आवाज आती है। ये उस आवाज का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं जहां पर 3 लड़कियां कपड़े धोते हुए गाना गा रही होती है। वो इन तीनों को देखती है और इन्हें पीने के लिए विस्की देती है, जिसे पीने के बाद ये तीनों के तीनों वहीं पर सो जाते हैं। और जब डेल्मर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास पेट के कपड़े पड़े हैं, लेकिन वहां पेट नहीं है। और तभी कपड़ों के अंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उन तीनों लड़कियों ने अपने जादू से पेट को एक मेंढक बना दिया। एवरेट की भी आंख खुल जाती है। वो एवरेट को सारी बातें बताता है, लेकिन एवरेट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन उसे यकीन है कि उसके दोस्त पेट को उन लड़कियों ने मेंढक बना दिया, इसीलिए वो उस मेंढक को पकड़कर वहां से अपने दोस्त एवरेट के साथ गाड़ी से निकल जाता है। वो एवरेट से कहता है कि हम किसी जादूगर के पास जाएंगे और पेट को एक बार फिर से दोबारा इंसान बना देंगे। अब रास्ते में इन्हें भूख लग जाती है। ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर एक मोटा आदमी इनके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है और मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें गाड़ियों के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ ताकि खुद तुम अपनी गाड़ी को ठीक कर सको। अच्छा जी, तो ये हाफ स्टोरी थी, मुझे लगा पूरी स्टोरी होगी, लेकिन हाफ स्टोरी थी। हाफ स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगी, तो आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।